तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई देखो, आज की वीडियो का चैलेंज ना मुझे राघव गेमिंग जुजुत्सु ने दिया है। भाई उसने कहा है कि एक सीक्रेट साइंस लैब बनानी है। तो मैंने सोचा मैं साइंस लैब क्यों इस कार्टून में बनाऊं, यानी एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर क्या क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले ऐसे 2 कार्डबोर्ड के पार्ट्स यूज़ होंगे, और ऐसी एक स्केल यूज़ होगी, कटर यूज़ होगा, और साथ में ग्लू, और बाकी ये बैटरीज वगैरह इनका भी कुछ काम है, और ये पोर्सिनल भी यूज़ होगा। भाई जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ये साइंस लैब में पड़े होते हैं और इनको हमने क्ले से बनाया है। तो चलिए बिना किसी दिक्कत के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो हम पहला काम करने वाले हैं वो करेंगे हम पूरी वायरिंग का। तो देखो भाई, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ये वायरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी एक ऐसी 9 वोल्टेज की बैटरी, एक ऐसा स्विच, और एक ऐसी बैटरी क्लिप, एक लंबी वायर, और एलईडी। ये फेरी एलईडी है। तो भाई अब मैं आपको बता दूँ कनेक्शन कैसे करना है। भाई सबसे पहले जो ये ना क्लिप, इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको आपको इस स्विच के किसी भी एक पिन में डाल देनी है। फिर जो ये लंबी वाली वायर है ना, इसकी भी पॉजिटिव क्लिप है ना, वो पॉजिटिव वायर, उसको भी इस पिन में डाल देंगे। जब आप दोनों डाल दोगे ना, तभी इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी। फिर बारी आएगी इसकी। अब जो लंबी वाली वायर की जो पॉजिटिव वाली है ना, वो इस एलईडी वाली पॉजिटिव के साथ जोड़नी है। जो रेड कलर में है वो पॉजिटिव है, और जो ब्लू में है वो नेगेटिव। फिर आपको क्या करना है, जो ये नेगेटिव वायर है ना, ये इसको भी इसके नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। बट अभी आपके पास एक सवाल आ रहा होगा कि यार इसके तो हो गया, लेकिन बट ये इसकी क्लिप की नेगेटिव वायर वेस्ट है। भाई ये वेस्ट नहीं है। अब आपको क्या करना है ना, जो ये लंबी वाली वायर है, इसकी और इसकी, इन दोनों की नेगेटिव वायर को जोड़ के एक सिंगल वायर बना के इससे कनेक्ट कर देना है। मैंने कनेक्ट कर दिया। और इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक भी कॉपर वायर ना आपस में टच ना हो। भाई देखो, इसलिए मैंने टेप लगा रखी है, ब्लैक टेप, और ये टच नहीं हो रही। मुझे ना एक और बार इसको लगानी पड़ेगी। तो भाई टेप थोड़ी लूज़ हो गई है, देखो ये हट गई। तो मैं इसके फिलहाल एक टेप लगाता हूँ। तो भाई हमने ब्लैक टेप भी मार दिया यहाँ पे। और देखना, जब आप इसको जॉइंट करो ना आपस में, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे पतली सी कॉपर वायर ना, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे टच ना हो। टच हो जाएगा तो बूम हो जाएगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है। जो इस क्लिप का बड़ा वाला हिस्सा है वो छोटे वाले पे लगाना है, छोटा वाला बड़े वाले पे लगाना है, कुछ इस तरीके से। भाई लग गया। अब मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। भाई जैसे आप सभी लोग देख सकते हो, आपको ये ग्लो करती हुई शायद दिख रही होगी। मैं ऑफ करता हूँ और एक बार आपको पूरा कनेक्शन वापस से समझा देता हूँ। तो भाई कैमरा मैंने मेरा हाथ में ले लिया है। वापस से बताता हूँ, ये क्लिप है ना, इस क्लिप, इसकी ये नेगेटिव वायर है, पॉजिटिव वायर है। तो आपको इसकी पॉजिटिव वायर है ना, इस स्विच बोर्ड के किसी भी एक पिन में लगा देनी है। मैंने यहाँ लगाई है। और फिर जो लंबी वायर है, ये लंबी, इसको भी इसी के पिन में लगा देंगे। बस ध्यान रखिए, अगर आपने इसकी पॉजिटिव लगाई है ना, तो इसकी भी पॉजिटिव ही लगानी है। फिर आपको ऐसे करके यहाँ पहुँच जाना है, और यहाँ पहुँचने के बाद आपको देखना है कि इसकी पॉजिटिव वायर कौन सी, इस एलईडी की। तो भाई इसकी पॉजिटिव वायर रेड कलर की। तो मैंने जो लंबी वाली वायर है ना, इसकी पॉजिटिव वायर इससे कनेक्ट कर दी है। भाई अच्छे से कनेक्ट करना। और फिर आती है नेगेटिव वाली, और इसमें थोड़ी सी झंझट होगी क्योंकि अभी आपके पास ना फिलहाल ये वाली थोड़ी वेस्ट है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है। जो इसकी वायर है ना, क्लिप की, इसकी और इस वायर की नेगेटिव वायर को आपस में जोड़ देना। मैंने भाई यहाँ आपस में जोड़ के इन दोनों को एक वायर बना ली है। तो बाद में इसकी नेगेटिव वाली से कनेक्ट कर दी है। और जो ये वाली वायर बची अभी, इसकी एक नेगेटिव वाली ये रही। भाई इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना। और ये रहा पूरा सेटअप, जैसे कि आप देख सकते हो। हमने इसको फिट करके यहाँ से ऑन कर लेना। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। और देखो ये मेरे कैमरा हरकत कर रही है। तो भाई अब जो वायरिंग का काम है, मेरा कैमरा मैंने कहा कि वो करना चाहती है। मैंने कहा ओके। तो भाई अब जैसा जैसा कैमरामैन करती जाएगी हमें वैसे ही देखनी है। तो सबसे पहले इसने एलईडीज उठाई है, और इन एलईडीज के पीछे ये ऑलरेडी डबल साइडेड टेप आती है। और भाई मैं आपको बता दूं, मुझे एक एलईडी ना 15 रुपये की पड़ी है। तो अब उस हिसाब से देख लो कितने की है। मैं गिनवा दूँ, शायद मेरे पास 5, 1 2 3 4, भाई 5 एलईडी है मेरे पास। और वो 9 वोल्टेज की बैटरी मुझे 25 की पड़ी है। भाई देखो, ये हमारी पहले एलईडी इस हिसाब से लग चुकी है, और दूसरी भी लग रही है। देखो कुछ इस तरीके से ये। और भाई फाइनल जो लुक आएगा ना लैब का, भाई वो तो मुझे भी नहीं पता कैसा आने वाला है। देखो इस तरीके से हमारी एलईडी जो लग चुकी है फिलहाल। अभी एक और लगनी बाकी है ये। और ये पूरा वायरिंग का मैकेनिज्म जो हमारे साथ है, इसको हम यहाँ लगाने वाले हैं। और इस स्विच बोर्ड को यार मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर लगाऊँ या ऊपर लगाऊँ। बाकी जो ये वायर्स को तो मैं अंदर ही डालना चाहूँगा, क्योंकि बाहर लटक तो अच्छी नहीं लगती। देखो एलईडीज तो वहीं लग चुकी है। भाई देखो कुछ इस टाइप से ना ये बैटरी लगेगी यहाँ पे, बड़ी वाली 9 वोल्टेज की बैटरी है। और भाई अगर आप भी ऐसा कुछ करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे क्लिप और वायर ज़रूर लाना। डायरेक्ट ही भाई एलईडी को बैटरी के साथ मत लगाना,
क्योंकि एलईडी थोड़ी हाई पावर वाली है, और अगर एलईडी जो है अगर कमज़ोर निकली तो वो जल जाएंगे इस बैटरी से। सॉरी अभी मैंने बैटरी को एलईडी कह दिया, फ्लो में निकल जाता है यार। हाँ तो भाई देखो डबल साइडेड टेप फिलहाल शायद कैमरा मैन ने हाँ लगा दी, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये लग गई, डबल साइडेड टेप भी लग चुकी है, कुछ इस तरीके से लग रही है। और फिर हम सोच रहे हैं ना इसको ऊपर से पूरा कवर कर देंगे, सिर्फ इस हिस्से को ही बाहर रखेंगे। कैमरामैन क्या लगता है इस स्विच को अंदर रखना चाहिए क्या या फिर बाहर ही? मेरे हिसाब से बाहर। भाई देखो अभी हम वायर को फिलहाल कुछ इस तरीके से चिपका है। अगर आपके घर में कार्टून नॉर्मल पड़ा रहेगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, अंदर एक लैब हो सकती है। देखो अभी फिलहाल टेप भी निकल रही है हमारी ब्लैक वाली। भाई देखो कटर यूज़ करते हुए कैमरामैन के हाथ में कट लग गया छोटा सा। देखो भाई कुछ इतना बड़ा कटर है भाई, अगर कटर यूज़ करते हो ध्यान से करना वरना इंजरी हो सकती है, सीरियस इंजरी भी हो सकती है अगर कोई इंपॉर्टेंट वेन कट हो गई तो। देखो इस तरीके से आपको टेप लगानी है, और ध्यान रखना इन कामों में ना भाई ब्लैक टेप ही यूज़ करना प्लीज़, ट्रांसपेरेंट या डबल साइडेड टेप मत यूज़ करना। मैं आपको पहले ही भाई वार्निंग दे देता हूँ। और बाकी तो देखो कैमरा मैन अच्छा कर रही है फिलहाल। एक बार ये स्विच को भी लगा ही देना चाहिए हमें टेप से, ये लटकता तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इस तरीके का व्यू आ रहा है। तो फिर हमने सोचा कि स्विच लटक रहा है भाई, तो हमने चिपकाने की ट्राई की, नहीं चिपकी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक होली कर दिया जाए छोटा सा, वहाँ पे स्विच को डाल देंगे। देखो भाई हम कट बिना मेजरमेंट के लगा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है कि कट बड़ा है छोटा है, बस कर रहे हैं। हाँ तो भाई जो फाइनली हमारा बटन का काम भी हो चुका है, देखो हमने कुछ इस तरीके से किया है। अब देखो मैं आपको एक बार पूरी वायरिंग दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और मैंने जो वायरिंग समझाई थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं है तो कमेंट में बता देना। देखो अंदर से एलईडी कुछ ऐसी करती। अब ये देखो यहाँ पे रहा स्विच, एक मिनट देखो यहाँ से, अब देखो एलईडी ग्लो करती हुई कुछ ऐसी लग रही है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप के ऊपर। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होगा एक ब्लैक पेपर से। भाई देखो हमें सबसे पहले कुछ करना नहीं है, ब्लैक पेपर को फैलाना है। मैं पहले ये बता दूँ अब हम क्या करने वाले हैं। तो भाई देखो सबसे पहले ना हम इनकी जो वॉल है ना इनको कार्डबोर्ड के कलर में नहीं रखेंगे, इनको ब्लैक कलर में करेंगे। तो भाई फिलहाल जो मेरी कैमरा मैन है वही इनका नाप लेकर इनको कट करेगी। हाँ तो भाई हमने जो है इनकी वॉल्स को भी कवर कर दिया इस वाइट शीट से, वो ब्लैक शीट से। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई अंदर से ना कुछ ऐसा लुक आ रहा है, कुछ ऐसा। देखो लाइट भी हमने ऑन कर दी है। देखो भाई अंदर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है फिलहाल। अगर मैं इन सभी को अगर उठा दूँ तो मैं अभी मेरा कैमरा अंदर रखता हूँ भाई, फिर आप बताना कैसे अंदर से। भाई देखो कैमरा अंदर जा चुका है। भाई यार पता नहीं आप लोगों को कैसा व्यू दिखा होगा, बाकी शायद अच्छा ही दिखा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। भाई जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ना वो होगा अभी हम इसके ऊपर टेबल बनाएंगे। भाई टेबल के लिए भी कार्डबोर्ड लगेगा, और अभी हमने ऊपर पहले से इसका मेजरमेंट कर रखा है। देखो अब बारी से कट करने की। भाई देखो अभी फ़िलहाल टेबल का काम चालू है, यहाँ पे कैमरामैन काम पे लगा हुआ है, मैं लगा हूँ। भाई मैंने कुछ क्ले से बॉल्स बने अभी इनको सुखा रहा हूँ, और अभी तक भाई मैंने कुछ ये कर लिया, वैसे ही हमने पहले बना लिया था। बाकी मैं अभी कुछ टेबल पर रखने के लिए और टूल्स बना रहा हूँ, और कलर भी रखा हुआ है, साथ में पार्ले जी भी खा रहा हूँ। भाई तुम्हें भी खाना हो तो निकाल लेना। अभी हम पूरा काम ख़त्म करके वापस आते हैं। तो फाइनली जो है हमारा सीक्रेट लैब बन चुका है, देख ही सकते हो भाई। इस कार्टून के अंदर है, यानी इस कार्डबोर्ड के अंदर भाई कोई पता भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर एक लैब हो सकती है। तो मैं इसको फिलहाल स्लोली खोलता हूँ। और भाई जो स्टेप्स यहाँ लिखे हुए प्लीज़ इनको फॉलो करना। देखो यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब भी लिखा है यार, तुम लोग करते नहीं हो भाई, कर दिया करो ताकि चैनल मेरा थोड़ा सा ग्रो हो। और देखो यहाँ ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ लाइक लिखा हुआ है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। भाई फाइनल लुक ये रहा। अब मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। तो भाई हमने सबसे पहले क्या किया है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थिंग्स थी वो आप नोट कर लो। एक कार्डबोर्ड, और फिर एक और दूसरे कार्डबोर्ड का ये जो कवरिंग एरिया होता है वो, फिर बाद में क्ले और आइसक्रीम स्टिक्स, बैटरी क्लिप, एलईडी लाइट्स। अभी फेरी वाली यूज़ करना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल आरजीबी यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। स्विच, और ये कुछ यहाँ एक्स्ट्रा वायर, और बाद में ऐसे करके कुछ ब्लैक पेपर यानी एक चार्ट, ताकि भी इनका बेस बना सको। और भाई अब आप देखना यहाँ से अगर मैं जैसे इसको ऑन करूँगा ना, देखो ग्लो गई। अभी मैं ना फिलहाल कैमरा अंदर रखता हूँ, फिर आप देखना कैसा व्यू आ रही है।
क्योंकि ये वैसे मुझे पूरा अच्छे से पता नहीं कैसा आएगा, बाकी मैं आपको हर एंगल दिखाने की ट्राई करूँगा। भाई तो आपको एक एंगल तो शायद दिख गया होगा भाई, मुझे पता नहीं यार वैसे आपको कैसा एंगल नज़र आ रहा है। अभी आप ये वाला एंगल और देखो। अब हमने इसको एक अंधेरी जगह पे लेके चलते, देखते वहाँ कैसा है। तो अभी फिलहाल मैं और कैमरा मैन दोनों जा रहे हैं नीचे। तो भाई अगर आपके दिमाग में भी ऐसे और चैलेंजेस हो तो प्लीज़ हमें बता देना, और क्या मुझे किसी के साथ प्रैंक करना चाहिए भी बताना। भाई ये इतना अंधेरा ना, हमें खुद को भी कुछ नहीं दिख रहा। भाई 3 2 1 हम कुछ इस तरीके की जो है भाई लैब दिख रही है अंधेरे में, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसी बात नहीं, एक बीच में नहीं आ रहा। गो बैक कुछ नहीं दिखा मुझे। देखो भाई कुछ इस तरीके की लैब लग रही है हमारी। देखो अंदर से कुछ ऐसी है भाई, थोड़ा छोटा कार्डबोर्ड है भाई अवेलेबल, यही था भाई। अगर आपको ऐसी और लाइटिंग वीडियो देखनी है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और हाँ, जो चैलेंज है भाई वो कमेंट में दे देना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग।